धन्यवाद मधु जी का। आइए सभी मिलकर एक बार पुनः पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हम सभी परमपिता परमात्मा की उपासना किस प्रकार करें, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर की उपासना पद्धति जो वेद द्वारा प्रमाणित है, ऋषि पतंजलि ने हमें बताई। इसी पद्धति के विषय में, अष्टांग योग के विषय में हम सब ने जाना। 8 अंग इसके हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान तक हमने विचार किया। वास्तव में इस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति केवल ध्यान तक ही समझा सकता है। समाधि लगाना कोई सिखा नहीं सकता, केवल बता सकते हैं बस विधि ये है इस प्रकार। समाधि तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ परिश्रम से स्वयं ही लगाएगा, और ध्यान करना भी वह स्वयं ही सीखेगा। वास्तव में तो धारणा तक की प्रक्रिया है जो सिखाने की और समझाने की है। ध्यान और समाधि का विषय ये व्यक्तिगत है। इसे कोई दूसरा व्यक्ति बता नहीं सकता इस प्रकार ध्यान लगाओ, इस प्रकार समाधि लगाओ। ये हम जब धारणा तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम स्वतः अभ्यास के द्वारा इस ध्यान और समाधि को सीख लेते हैं। प्रक्रिया वही है। प्रारंभ से यम नियम का पालन करना, आसन रखना व्यवस्थित दृढ़, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। जब हम धारणा बनाएंगे, इसी धारणा को दृढ़ करके ध्यान में हम पहुंच जाते हैं, और ध्यान को ही हम दृढ़ करके समाधि में पहुंच जाते हैं। समाधि की भी 2 प्रकार की भूमियाँ योग दर्शनकार ने बताई, निम्न भूमि और उच्चतर भूमि। उच्चतर भूमि में 2 स्टेप्स हैं: छोटी समाधि, बड़ी समाधि। छोटी समाधि में प्रकृति का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, और जब समाधि की हम उच्चतर भूमि में पहुंचते हैं तब परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का ध्यान करते हैं एक गीत के माध्यम से। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वह दुखियों का हमदर्द, अकेलों का साथी, श्रुति जग का आधार उसको बताती। वह दुखियों का हमदर्द, अकेलों का साथी, श्रुति जग का आधार उसको बताती। अजर है अमर है शरण उसकी आओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के
सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है गागर में सागर भरा वेद वाणी, चहुँ ऋषियों द्वारा गई जो बखानी। है गागर में सागर भरा वेद वाणी, चहुँ ऋषियों द्वारा गई जो बखानी। उसी से तुम मन का दीपक जलाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वह आनंद घन है सकल दुख हरैया, पिता माता वही है सखा और भैया। वह आनंद घन है सकल दुख हरैया, पिता माता वही है सखा और भैया। उसी से करो प्रीत प्रियतम बनाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है योगी समाधि में जिसको पुकारे, जमाने के वैभव की तृष्णा बिसारे। है योगी समाधि में जिसको पुकारे, जमाने के वैभव की तृष्णा विसारे। उसी से लगन तुम भी अपनी लगाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। तो आवागमन से सभी छूट जाओ। तो आवागमन से सभी छूट जाओ। ओम। जब हम उपासना प्रारंभ करते हैं, ईश्वर भक्ति का कोई ना कोई ऐसा गीत आप सबके कंठस्थ होना चाहिए। एक एक गीत तो कम से कम होना चाहिए। अनेक हों बहुत अच्छा है, कभी ये गीत गा लिया, कभी वो गीत गा लिया। गीत गाने से जो जब हम परमेश्वर का आप ध्यान करते हैं, इस गीत में आया भी है परमेश्वर के विषय में, तो जो हमारी वृत्तियां हैं वो परमेश्वर की ओर मुड़ती हैं। जो हमारा मन है वो बहिर्मुखी जो इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है, उसका बाह्य विषयों से संपर्क टूटकर मन की गति अंतर्मुखी होती है। परमेश्वर के विषय में हमारा विचार चलने लगता है, मंथन चलने लगता है, मस्तिष्क उसी ओर कार्य करने लगता है। इसलिए उपासना के पूर्व अच्छा रहता है कि हम इस प्रकार का एक गीत गाएं। अब इस गीत में कुछ यदि इस प्रकार के शब्द आए हों कहीं जो आप लोगों के समझ नहीं आए हैं, आप बाद में उसको पूछ सकते हैं। आइए हम उपासना प्रारंभ करते हैं। आसन अपना अपना सभी व्यवस्थित कीजिए। हाँ, ग्रुप में गीत को भेजने का हम प्रयास करेंगे, भेज देंगे इसको आज हम दोनों ग्रुपों में। अच्छा रहेगा, सभी कंठस्थ कर लेंगे।
आसन व्यवस्थित, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मध्यम गति से। यदि आप एकांत में अकेले बैठकर उपासना करते हैं तो मौन रहकर भी कर सकते हैं, मौन रहकर करेंगे वही उत्तम है। लेकिन प्रारंभिक काल में जब हम मौन रहकर उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, तो प्राय ध्यान हमारा बट जाता है इधर उधर। उसके लिए हम यही करते हैं कि हम बोल कर लेंगे, उससे ध्यान व्यवस्थित रहता है। आइए सभी मिलकर विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए, अर्थात हमें प्राप्त कराइए। ओम। हे परमेश्वर, मैं आपकी उपासना करने के लिए बैठा हूँ। हे प्रभु, मैंने यह आसन लगाया है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, आपकी सहायता के बिना, आपकी शक्ति के बिना, आपकी प्रेरणा के बिना मैं कोई कार्य नहीं कर पाता प्रभु। हे जगदीश्वर, आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि मैं दीर्घ काल तक इस आसन को व्यवस्थित रख पाऊँ, दृढ़ रख पाऊँ। मेरी यह उपासना निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरा मन एकाग्र हो। हे जगदीश्वर, आप सर्वव्यापक हो, आप मेरे शरीर के अंदर, बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हो। हे जगदीश्वर, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे जान रहे हो। हे करुणाकर, मैं भी आपको देखना चाहता हूँ, मैं भी आपके विषय में जानना चाहता हूँ, मैं भी आपके विषय में सुनना चाहता हूँ। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ओम। अपने विवेक को जागृत कीजिए। मैं कौन हूँ? इस शरीर में मैं क्यों आया हूँ? इस शरीर का मेरे लिए क्या उपयोग है? यह शरीर मुझे किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है? मैं इस शरीर का उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ अथवा नहीं, या केवल भौतिक संसाधनों में ही फंस कर रह गया हूँ? विवेक से ही आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात यह शरीर तो नश्वर है, यह शरीर सदैव रहने वाला नहीं। मैं एक चेतन आत्मा हूँ। इस शरीर से मेरा
अनित्य संबंध है, नित्य संबंध नहीं। अर्थात यह शरीर तो बनता बिगड़ता रहेगा, लेकिन मैं एक चेतन सत्ता हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, सदैव रहने वाला हूँ। यह शरीर मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। क्या मैं केवल धर्म में ही उलझकर रह गया हूँ? क्या मैं केवल अर्थ में ही उलझकर रह गया हूँ? क्या मैं केवल काम में ही उलझकर रह गया हूँ? क्या मैंने मोक्ष के विषय में विचार किया? क्या मैंने मोक्ष के लिए प्रयत्न किया? क्या मैंने धर्म को जाना? क्या मैंने धर्म का पालन किया? आइए हम बढ़ते हैं उपासना की ओर। हे परमेश्वर, मेरा यह जीवन लंबे काल तक धर्म से विमुख रहा। मैं धर्म को जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, आपको ठीक ठीक जान नहीं पाया, आपकी उपासना पद्धति को जान नहीं पाया। आपकी कृपा से मुझे यह ज्ञान अब प्राप्त हुआ है। अब मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। अब मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ। प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, सहायता दीजिए, बुद्धि दीजिए। यम, 5 प्रकार के यम, 5 यम और 5 नियम हैं। इस पर आप एक एक मिनट, एक एक बिंदु पर विचार करेंगे उपासना करते समय। अहिंसा। प्रातःकाल जब आप उपासना करते हैं तो विचार कीजिए, संकल्प लीजिए, मैं आज पूरे दिन किसी के साथ कोई हिंसा नहीं करूँगा, अकारण किसी को कष्ट नहीं दूंगा, ना मन से, ना तन से, ना अपनी वाणी से। यदि मैं मुझसे कोई हिंसा होती है तो मैं उस पर विचार करूं, यह हिंसा क्यों हुई, इस हिंसा का क्या कारण था, क्या मैं इस हिंसा से बच नहीं सकता था। सत्य। जैसा मेरी आत्मा में ज्ञान है उसी के अनुरूप मेरा भाषण है अथवा नहीं, उसी के अनुरूप मैं बोलता हूँ अथवा नहीं। यदि मैं असत्य भाषण करता हूँ तो क्यों असत्य भाषण करता हूँ? क्या यह मेरा स्वभाव बन गया है? क्या असत्य बोलने के मेरे संस्कार बन गए हैं? मैं तो चेतन आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। फिर शरीर के साथ संयुक्त होकर ये दुर्गुण क्यों आए मेरे अंदर? असत्य भाषण किस कारण से मैंने किया? लालच के कारण, स्वार्थ के कारण, किसी पद प्रतिष्ठा के कारण, भय के कारण, किस कारण से मैंने असत्य भाषण किया? आगे मैं किस प्रकार इस असत्य भाषण से बचूं? हे परमेश्वर, मुझे सहायता दो प्रभु, मुझे शक्ति दो प्रभु, ताकि मैं इस असत्य भाषण से बच सकूं। अस्तेय। क्या मैंने कोई चोरी तो नहीं की? मन, वचन व शरीर से 3 प्रकार की चोरियों पर आप विचार कीजिए। आपके अंदर बुद्धि थी, आपके अंदर ज्ञान था, किसी को आपकी बुद्धि की आवश्यकता थी, किसी को आपकी विद्या की आवश्यकता थी, किसी को आपके धन की आवश्यकता थी, किसी को आपकी सहायता की आवश्यकता थी, आपने नहीं किया। क्या यह चोरी नहीं? क्या मैंने काम से जी चुराया? क्या मैंने प्रवचन से जी चुराया? क्या मैंने दान से जी चुराया? क्या मैंने पुरुषार्थ परिश्रम से जी चुराया? क्या मैंने पर पदार्थों को स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण किया? यदि किया तो क्यों?
भविष्य में मैं किस प्रकार बचूं। ब्रह्मचर्य। मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है? क्या मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया? विद्यार्थी जीवन में मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया अथवा नहीं, कर रहा हूँ अथवा नहीं? जो विद्यार्थी जीवन में हैं इस प्रकार का विचार करेंगे। जो गृहस्थ आश्रम में हैं वह विचार करेंगे, क्या मैंने लंपटता तो नहीं की, अत्यधिक व्यभिचार तो नहीं किया, ईश्वर चिंतन कर रहा हूँ अथवा नहीं, वेद का अध्ययन करता हूँ अथवा नहीं, विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करता हूँ अथवा नहीं। यह सब मेरे जीवन में है अथवा नहीं है तो इसको मैं किस प्रकार और बढ़ाऊँ, यदि नहीं है तो किस प्रकार स्थापित करूँ। अपरिग्रह। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण तो मैंने नहीं किया। 10 जोड़ी जूते, 20 जोड़ी वस्त्र, 4-4 गाड़ियाँ, 4-4 घड़ी, 4-4 मोबाइल, 10-10 पेन, क्या मैंने इस प्रकार का संग्रहण कर रखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में? किस प्रकार अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया है? फिर इनके संरक्षण, फिर इनके रखरखाव के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा। क्यों किया है मैंने यह संग्रहण? मेरे इस संग्रहण का समाज राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरी उपासना किस प्रकार इससे बाधित होती है। 5 यमों को हम विचारेंगे। यदि सब कुछ ठीक है तो इसको हम और बढ़ाएंगे, यदि कहीं दोष है, त्रुटि है तो उसका हम शुद्धिकरण करेंगे, व्यवस्थीकरण करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। नियम। शौच। मैंने स्नान आदि किया अथवा नहीं? नित्य मैं संध्या स्नान करने के पश्चात करता हूँ अथवा ऐसे ही बैठ जाता हूँ? यह शौच। वस्त्र आदि का शुद्धिकरण, अपने आसपास का शुद्धिकरण, वातावरण का शुद्धिकरण, मानसिक विचारों का शुद्धिकरण, आत्मा का पवित्रीकरण, बुद्धि का पवित्रीकरण, यह सब प्रतिदिन शुद्ध करता हूँ अथवा नहीं? संतोष। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से जो फल मिलता है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ अथवा दूसरों की उन्नति को देखकर कुढ़ता रहता हूँ, ईर्ष्या करता रहता हूँ? संतुष्टि के भाव मेरे मन में हुए अथवा नहीं? नहीं तो क्यों? क्या कारण है असंतोष का? क्या कारण है असंतुष्टि का? क्या यह मेरी अविद्या है? क्या यह मेरी अज्ञानता है? इस पर हम विचार करें। तप। श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए मैंने परिश्रम किया अथवा नहीं? कौन से श्रेष्ठ कार्य? जो मेरे जीवन के चारों पुरुषार्थ हैं। धर्म के लिए मैंने तप किया अथवा नहीं? अर्थ धन प्राप्ति के लिए मैंने पुरुषार्थ परिश्रम किया अथवा नहीं? कामनाओं को पूर्ण किया अथवा नहीं? मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने परिश्रम किया अथवा नहीं? भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना। आसन आप लगाएंगे तो घुटनों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा। उसको हम सहन कर पाते हैं अथवा नहीं? जब आप आसन लगाते हैं, कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी, बार बार हम इस प्रकार का निर्देश करते हैं। सभी विद्वान इस प्रकार का निर्देश करते हैं। शास्त्र भी इसी प्रकार का निर्देश करता है। इसका कारण है, जब हमारी कमर गर्दन सीधी रहेगी तो हम दीर्घ काल तक बैठ सकते हैं। यदि कमर गर्दन टेढ़ी रहेगी तो जल्दी ही दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द,
और जब आप कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे 90 डिग्री के कोण पर, तो आप दीर्घ काल तक इस प्रकार बैठ सकते हैं। फिर भी यदि प्रारंभिक काल में दर्द हो रहा है तो आप सहन कीजिए उसको। आप श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए बैठे हैं, परमेश्वर का आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं। यह तप है, इसको कीजिए। मैं प्रतिदिन तप कर रहा हूँ अथवा नहीं, विचार कीजिए। यदि तप नहीं कर पा रहा तो क्या कारण है? शरीर में कोई रोग है, आत्मिक बल की कमी है, विद्या की कमी है, वातावरण नहीं है इसके अनुकूल, क्या कारण है? उन कारणों को दूर कीजिए और तप को आरंभ कीजिए। तपना आरंभ कीजिए, तपस्या आरंभ कीजिए। स्वाध्याय, मैं नित्य स्वाध्याय करता हूँ अथवा नहीं, विद्वानों का संग करता हूँ या अथवा नहीं, अपने मन में प्रश्न उठाता हूँ अथवा नहीं, प्रश्नों के समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ अथवा नहीं, किसी विद्वान से, परिवार में माता पिता से, भाई बहनों से, पारिवारिक सदस्यों से, मित्रों से, संबंधियों से, आचार्यों से, गुरुओं से मार्गदर्शन लेता हूँ अथवा नहीं, यह नित्य स्वाध्याय का क्रम मेरा चल रहा है अथवा नहीं। ईश्वर प्रणिधान, अपने दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को, समस्त प्राप्तियों को, समस्त ऐश्वर्यों को ईश्वर के समर्पित करता हूँ अथवा नहीं, ईश्वर का स्मरण रखता हूँ अथवा नहीं, पुरुषार्थ परिश्रम के लिए जितना मैं तप करता हूँ वह सब परमेश्वर की सहायता, उसकी कृपा से होता है। इसलिए यह समस्त कार्य मैं परमेश्वर को समर्पित करता हूँ अथवा नहीं। इन पर हम विचार करेंगे। यह यम और नियम। इसके बाद आसन। पुनः अपना अपना आसन देखिए, व्यवस्थित है अथवा नहीं। जिसका आसन व्यवस्थित नहीं है, अपना आसन व्यवस्थित कीजिए। पुनः कमर गर्दन सीधी, शरीर के किसी अंग में किसी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव, दबाव ना हो। पैरों पर अधिक दबाव तो नहीं। आसन जब हम लगाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो पद्मासन होता है। जिसका अभ्यास पद्मासन का है सर्वोत्तम है। पद्मासन यदि सिद्ध नहीं है तो अर्ध पद्मासन लगाइए, स्वस्तिकासन लगाइए, सुखासन में बैठिए, जिस आसन में भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम, 3 प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम मैं निर्देश देता हूँ। अंदर जितना भी श्वास है सभी वेग से बाहर छोड़ देंगे। बाहर ही रोके रखेंगे। घबराहट होने पर श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद पुनः वेग से बाहर छोड़ देंगे। बाहर रोक दीजिए। बाहर रोके रखिए। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे अंदर भर लेंगे। पूरा श्वास अंदर भरने के पश्चात पुनः बाहर छोड़ेंगे। बाहर रोक देंगे। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे अंदर भरेंगे।
छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। ये बाह्य प्राणायाम है, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, 5, 7, 10, 11, 15, 21, 25। अभ्यंतर प्राणायाम करेंगे। श्वास को धीरे धीरे अंदर भरेंगे, पूरा अंदर भरने के बाद अंदर ही रोक लेंगे। अंदर भरिए श्वास, रोक दीजिए। रोक के रखिए। घबराहट होने पर श्वास बाहर छोड़ देंगे। पुनः धीरे धीरे श्वास अंदर भरिए। रोक दीजिए। छोड़ दीजिए। पुनः श्वास अंदर भरिए। रोक दीजिए। छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। मन नियंत्रण में रहे, इधर उधर ना जाने पाए। मन को नासिका के अग्रभाग पर टिकाए रखिए। श्वास प्रश्वास चल रही है, उस पर ध्यान रखिए। जहाँ निर्देश हो अचानक श्वास को वहीं पर रोक देना है। रोक दीजिए। छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। मन नासिका के अग्रभाग पर टिकाए रखिए। श्वास चल रही है, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। ध्यान केंद्रित रखिए। जहाँ निर्देश हो तुरंत रोक देना। रोक दीजिए। छोड़ दीजिए। पुनः सामान्य श्वास प्रश्वास। रोक दीजिए।
छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। 3 प्राणायाम किए हैं हमने। 3 बाह्य प्राणायाम, 3 अभ्यंतर प्राणायाम, 3 बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी। प्रत्याहार। अगला चरण है प्रत्याहार। प्रत्याहार है मन को चित्त के साथ जोड़ना। मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है, जिस जिस इंद्री के साथ जुड़ता है उसी उसी का ज्ञान आत्मा को कराता है। आँखें बंद हैं, सभी अपने मन को नेत्रों पर ले जाइए। अब देखने का प्रयास कीजिए। क्या देखेंगे? नेत्र तो बंद हैं। मन नेत्रों के साथ जुड़ेगा तभी रूप का दर्शन कराता है। अब किसी रूप का कोई दर्शन नहीं हो रहा है। यदि कोई दृश्य दिख रहा है तो वह काल्पनिक है। मन को आँखों पर टिकाए रखिए। रूप का दर्शन कीजिए, कोई दर्शन नहीं होगा। मन को नेत्रों से हटाकर कर्णेंद्रिय पर लगाइए, कानों पर। शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए। शब्द कहाँ से आया? दूर से अथवा पास से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को सुनने का प्रयास कीजिए। जब आपका मन एकाग्र होगा, वातावरण शांत होगा, सूक्ष्म आवाज़ भी आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनने लगती हैं। कर्णेंद्रिय पर टिकाए रखिए मन को और शब्द सुनने का प्रयास कीजिए। आवाज़ कहाँ से आ रही है? किस वस्तु की आवाज़ है? अब मन को कर्णेंद्रिय से हटाकर नासिका के अग्रभाग पर लाइए। नासिका का कार्य है गंध लेना। अब देखिए गंध कहाँ से आ रही है? आ रही है अथवा नहीं? सुगंध है अथवा दुर्गंध है? किस चीज़ की गंध कहाँ से आ रही है? मन को नासिका से हटाकर जिह्वा के अग्रभाग पर टिकाइए। जिह्वा का कार्य है रस का ज्ञान कराना। अब मुंह बंद है, जिह्वा अंदर है। वह ये किसी पदार्थ का कोई रस का अनुभव जिह्वा नहीं कर पा रही। मुंह के अंदर जो लार है उसी का अनुभव केवल आप कर सकते हैं। बाहर का पदार्थ कोई खट्टा, मीठा, तीखा, ठंडा, गर्म कोई नहीं। मन को जिह्वा के अग्रभाग से हटाकर त्वचा पर टिकाइए। पूरे शरीर को त्वचा ने ढका हुआ है, कहीं भी एक स्थान पर मन को टिकाइए। त्वचा का कार्य स्पर्श करना। गर्म हवा का स्पर्श है, ठंडी हवा का स्पर्श है, कठोर वस्तु का स्पर्श है, मृदु वस्तु का स्पर्श है। अनुभव कीजिए। जब आप दीर्घ काल तक इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो मन को रोकने में आप सक्षम हो जाते हैं। अपनी मर्जी से मन कहीं नहीं जा सकता। फिर जहाँ चाहें आप रूप पर टिकाइए, शब्द पर टिकाइए, रस पर टिकाइए,
अथवा बाह्य इंद्रियों से छुड़ाकर मन की गति को अभ्यंतर कीजिए। चित्त पर टिकाइए मन को। यही हमारे आगे चलकर धारणा में सहायता करता है। अगला चरण धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। अब मन को एक स्थान पर टिकाएंगे, नाभि में, हृदय प्रदेश में, कंठकूप में, जिह्वा के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर, भ्रू मध्य में, ब्रह्मरंध्र में, किसी भी एक स्थान पर आप मन को टिका सकते हैं। इसका नाम धारणा। हृदय प्रदेश में यदि हम मन को टिकाते हैं, यह सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। मन को टिकाए रखिए हृदय प्रदेश पर। यही धारणा है, यहीं पर हमें ध्यान करना है, जहाँ मन को टिकाया है। ऐसा नहीं मन को टिकाते धारणा के समय मन नाभि पर था, ध्यान के समय हृदय प्रदेश में। जहाँ धारणा कीजिए वहीं पर ध्यान लगाइए। अब ध्यान के समय केवल 3 चीज़ें, आत्मा, मन और परमात्मा। मन से विचार करना है, मन से ध्यान करना है। ओम, इस प्रकार का आप उच्चारण करेंगे, मानसिक उच्चारण। ओम सर्वज्ञ। हे परम पिता परमात्मा, आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, आप दयालु हो, आप सब पर दया करने वाले हो। ओम दयालु, ओम सर्वांतर्यामी, ओम न्यायकारी, ओम जगत नियंता, जगत पालक, जगत व्यवस्थापक, जगत निर्माता, जगत प्रलय करता, सृष्टि करता। इस प्रकार आप ओम का चिंतन बार बार करेंगे और उसके अर्थ का चिंतन। ओम का जप, अर्थ का चिंतन, ओम का जप, अर्थ का चिंतन दीर्घ काल तक आप करते रहेंगे। मन को हृदय प्रदेश पर टिकाए रखेंगे। जब जब आप जप करेंगे, जब जब आप ध्यान लगाएंगे, मन पर विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो जप करते समय हम बाह्य भौतिक जगत में घूम रहे हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सृष्टि करता है, तो कहीं वह पौधे उगा रहा है, कहीं वह निर्माण कर रहा है। मन को बाह्य विषयों से हटाए रखेंगे, हृदय प्रदेश पर टिकाए रखेंगे। मन भागेगा, दौड़ेगा, इसको पुनः पुनः पकड़कर वहीं हृदय प्रदेश पर टिकाना है, बार बार हृदय प्रदेश पर टिकाना है। दीर्घ काल तक जब आप इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो यह आपकी उपासना है और आपको परमपिता परमात्मा दयालु है, वह सहायता अवश्य देगा, वह अवश्य आपकी सहायता करेगा। आप इस प्रकार प्रारंभ कीजिए प्रतिदिन, न्यून से न्यून 15 मिनट, अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। शरीर का सामर्थ्य और आपके समय का जितना जितना आपके पास है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे परमेश्वर, आपकी सहायता से ही मैं यह उपासना कर पाया हूँ, यह आसन व्यवस्थित रख पाया हूँ, मन को टिका पाया हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओम। नेत्रों को धीरे धीरे खोलिए, आसन ढीला कीजिए।
यह है हमारा उपासना पद्धति। इस प्रकार हम उपासना करते हैं। यही ईश्वर की पूजा है। यही ईश्वर की उपासना का, पूजा का, भक्ति का सर्वोत्तम और एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है। ईश्वर की उपासना का जितना जितना